नमस्ते, जय हिंद दुनिया वाले देख रहे हैं आप। और आज बेहद अहम विषय पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल हम बात करेंगे भारत रूस के नए व्यापार रूट की, जिसको लेकर भारत और रूस के बीच में बहुत ही ज्यादा गहन मंथन हो रहा है। और यह गहन मंथन किसी मामूली व्यक्तियों के बीच में नहीं हो रहा है, यह हो रहा है सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ। जी हां, रशिया भी और एक तरफ है भारत। इस नए रूट पर काम करने को दोनों देश बेताब हैं और इससे दोनों ही मुल्कों को फायदा नहीं होगा बल्कि सुपर डुपर मुनाफा होगा। और जो इन दोनों ही देशों को चेक एंड बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, वैसे भी मुल्कों का उपाय हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत को मदद मिलेगा चाइना को काउंटर करने में। तो कौन सा है ये रूट, किस तरह से हो सकता है काम, क्या हो रहा है और किस तरह से ये दोनों भारत और रूस को फायदा देगा, ये भी इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि ये रूट क्या है। तो ये रूट है दोस्तों नॉर्दर्न सी रूट। जी हां, आर्कटिक क्षेत्र का ये वो रास्ता जो भारत और रूस की व्यापार यात्रा को आसान कर सकता है, ट्रेड पॉइंट्स को मजबूत बना सकता है, बंपर मुनाफा कमवा सकता है, रूस की भारी मदद कर सकता है और भारत का धाक किस तरह से दुनिया में बढ़े, इसमें भी ये रूट मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, फिर अंदर की बात बताएंगे। तो खबर क्या है? खबर यह है कि भारत और रशिया के बेहद ही बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही बुद्धिमान संस्थानों ने मिलकर इस पर काफी गहन चिंतन मंथन चर्चा की है हाल के दिनों में कि कैसे इस रूट पर काम किया जा सकता है। क्या है खबर? तो खबर यह है कि हाल ही में भारत ने नॉर्दर्न सी रूट को किस तरीके से ये जो इलाका है इसको एक्सप्लोर किया जा सके, इसको लेकर भारत और रशिया के सीनियर लेवल के अधिकारियों ने बेहद चिंतन मंथन किया है। और एनएसआर के ऑपरेशन को किस तरह से प्रैक्टिकल बनाया जा सके और किस तरह से रिसोर्स रिच आर्कटिक रीजन में काम किया जा सके, इस पर बातचीत की है। इंटरनेशनल आर्कटिक फोरम में हुई इस बातचीत में बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी है। इस सेशन में हिस्सा लेने वालों में जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके भी एडवाइजर इगोर लेवितिन, जो एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। जो इगोर लेवितिन हैं वो हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टरेट फॉर नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी के सदस्य हैं, हेड हैं। और इसके साथ साथ भारत के तरफ से और रूस के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। भारत के तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज जो हैं, वो मौजूद थे। तो ये तो नॉर्दर्न सी रूट को लेकर हुई बात, जिसमें खबर हमने आपको बताई कि हाल ही के दिनों में ये हुआ है और इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ है। अब ये सी रूट कैसे काम करता है, कैसे भारत के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है, इस पर भी हम बताते हैं। और कैसे ये रशिया की मदद करेगा, भारत की मदद करेगा, यूरोप की यात्रा को कैसे कम कर देगा, वक्त कर देगा, इसके अलावा चाइना को कैसे काउंटर किया जा सकता है। अब एक एक करके इस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, उसके जो बीआरआई प्रोजेक्ट्स हैं उसको काउंटर करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। रशिया भी कहीं ना कहीं इस बात से परेशान रहता है कि चीन की नीति विस्तारवाद की है और कभी ना कभी रूस के लिए भी ये मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसी मकसद से मॉस्को अपने लंबे वक्त के ट्रस्टेड पार्टनर भारत के साथ नॉर्दर्न सी रूट में निवेश करने के लिए आमंत्रण कर रहा है, उनके साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूती ढूंढ रहा है। बीते वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी की मॉस्को जब यात्रा हुई थी तो उन्होंने भी एनएसआर के बुनियादी ढांचे के संचालक रोसोटॉम में रुककर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया था, जो विशेष रूप से रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्रों में व्यापार और रसद परियोजनाओं को संबोधित करते थे। ये समझौते सीधे तौर पर 2030 तक निर्धारित 100 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य से जुड़े हुए हैं।
एनएसआर से रूस और भारत के बीच माल परिवहन के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में यह काम कर सकता है। और जो पारागमन है, जो रूट है, जो ट्रांजिट है, उसमें वक्त भी कम लगेगा और पैसा भी कम लगेगा। इस क्षेत्र में भी काम करने में एनएसआर जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। बताया यह जा रहा है कि एनएसआर में भारत की रुचि चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे के विकास पर टिकी है, जो भारत यूरोप यात्रा के समय को 2 हफ्ता तक कम करने का वादा करती है, यानी कि 14 दिन ट्रेड रूट का कम कर देती है। इस उद्देश्य से साझेदारों ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 से गति को आगे बढ़ाते हुए गलियारे के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य निकाय स्थापित करने पर सहमति भी व्यक्त की थी। इसके अलावा रूस ने आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने की पेशकश भी की हुई है, क्योंकि वहां बर्फ कटिंग और तमाम तरह की आइस कटिंग को लेकर समस्याएं रहती हैं और इसको लेकर रूस और चीन जूझ रहे होते हैं और यही वजह है कि इस रूट पर काम करने पर जोर है। दरअसल अब इसमें विकास इसलिए ज़्यादा जरूरी है और आर्थिक पहलू भी आ जाता है। वो ऐसे समझिए कि ये जो इलाका है नॉर्दर्न सी रूट का आर्कटिक क्षेत्र में, वो बहुत ज़्यादा रशिया अभी तक उसको डेवलप नहीं कर पाया है। उसको चाहिए साझेदार, भरोसेमंद साझेदार। तो भारत से बेहतर कौन है ऑप्शन? कोई नहीं है। चाइना पर भी यकीन करना, थोड़ा यकीन वक्त वक्त पे डगमगाता रहता है। तो ऐसे में एनएसआर का जो विकास है वो आर्थिक रूप से भी जरूरी है और तो और रणनीतिक रूप से भी एनएसआर का विकास भारत और रूस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। कैसे, वो अब बात कर लेते हैं। दरअसल भारत रूस एनएसआर सहयोग जो है, इसके जरिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा मैट्रिक्स में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि आधुनिक युग में ऊर्जा व्यापार साझेदारी की आधारशिला के रूप में यह उभरा है। खासकर हाल के दिनों में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है और लगातार तनाव की स्थिति है, ऐसे में एनएसआर के माध्यम से भारत का लक्ष्य रूसी आर्कटिक क्षेत्र और रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों को गहरा करना है, जो कि अज्ञात गैस, खनिजों और पेट्रोलियम का खजाना है। इस क्षेत्र में बहुत नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसे एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि इस दिशा में भारत कैसे रूस की मदद कर सकता है और रूस और भारत दोनों को इससे कैसे फायदा मिल सकता है, इस पर लगातार दोनों देश आपस में गहन मंथन कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में आर्कटिक एलएनजी पाइपलाइन और अन्वेष परियोजना भी है, जिसमें भारतीय सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ऑयल की 10% हिस्सेदारी भी है। इसी गलियारे को विकसित करने का एक अन्य भू राजनीतिक उद्देश्य इस रास्ते पर चीनी प्रभुत्व को रोकना है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्ग के रूप में उभर सकता है। एनएसआर आज एक तेजी से आकर्षक दीर्घकालिक निवेश है। लंबे वक्त के लिए निवेश ही यहां बेहतर है। ये अपने हितधारकों को समुद्री मार्ग पर पहुंच, नियंत्रण, संभावित रूप से एकाधिकार का वादा करता है, जो पारंपरिक मार्गों का एक कुशल और सुरक्षित विकल्प बन सकता है। अब इसमें एक और कैच है, वो कैच आपको बताएंगे, वो भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हर देश की ये बात चिंता होती है कि भैया हमको यहां से यूरोप जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, पैसा कितना लगेगा, ये बड़ी चिंता होती है। इस रास्ते से भी भारत को इस मामले में बहुत बेनिफिट हो सकता है, रशिया को भी हो सकता है। कैसे, वो भी अब बताते हैं। एनएसआर का जो आकर्षण है वो केवल एशिया और यूरोप के बीच नेविगेशन दूरी को 40% तक कम करने की इसकी क्षमता में है, बल्कि साइबेरिया और रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। चीन और भारत जैसे देशों के लिए इन संसाधनों पर पूंजी लगाना और एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे पर प्रभाव हासिल करना जो है, वो प्रतिबंधों से प्रभावित जो रूस है उस क्षेत्र में इसको एक दूसरे के हौसला अफजाई कर रहा है कि इस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार रूस को प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो विश्वसनीय पार्टनर है उसकी भूमिका अहम हो जाती है और इस रूट के जरिए जो है एक अच्छा काम हो सकता है। जो नॉर्दर्न सी रूट है, आर्कटिक महासागर में एक समुद्री मार्ग है जो आर्कटिक के माध्यम से प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ता है। कई देश, विशेष रूप से भारत, रूस और चीन की रुचि को ये अपने लोकेशन के कारण जो है वो उसका इंटरेस्ट बढ़ाता है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से ये रास्ता अधिक व्यवहारिक हो गया है। अब ऐसे में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के प्रभुत्व से भारत परेशान है। चीन लगातार विस्तारवाद की नीति रखता है, इससे भारत हमेशा अलर्ट रहा है। कहीं ना कहीं ये बात रूस को भी खटकती है।
भारत और रूस की जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज पार्टनरशिप है वो तो आपको मालूम ही है कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में ये मजबूती देती जा रही है। और यही वजह है कि कभी पीएम नरेंद्र मोदी रूस जाते हैं और अब तैयारी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। इसके अलावा रूस के विक्ट्री डे पर मुख्य मेहमान के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और विक्ट्री डे में शिरकत करेंगे। तो एक तरफ भारत रूस के मजबूती से बढ़ते हुए संबंध, नए ट्रेड रूट की ये जो तलाश है, जो नॉर्दर्न सी रूट पर कैसे भारत रशिया काम कर सकते हैं और किस तरह से इसका जुड़ाव सिर्फ भारत रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा दे सकता है, भारत के प्रभुत्व को बढ़ा सकता है, रूस का काम आसान कर सकता है, परेशानियों को कम कर सकता है और नेचुरल रिसोर्सेस की जो पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है उस पर भारत को एक बड़ा बेनिफिट दे सकता है। तो ये बहुत अहम हो जाता है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस नॉर्दर्न सी रूट को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे। अपडेट सबसे पहले आपको भारत तक पर ही मिलेगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।